हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी 9th क्लास का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल की सेकंड एक्सरसाइज 2.2। इसके पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 उसका इंट्रोडक्शन देखा था। थोड़ा ब्रीफली बता देता हूँ 1 मिनट में, जो लोग पिछली वीडियो ना देखे हों वैसे जाकर देख सकते हैं। पॉलिनोमियल अगर एक एक्सप्रेशन है हमारा 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 टाइप का, ठीक है, तो ये एक पॉलिनोमियल कहलाएगा। पॉलिनोमियल की शर्त ये होती है कि पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है ये कांस्टेंट होता है, जो वैल्यूज़ होती हैं 1 2 3 4 5 ये सब क्या है, कांस्टेंट, ये वेरिएबल कहलाता है। इसमें 3 टर्म्स है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म। और किसी पॉलिनोमियल की जो मैक्सिमम पावर होती है, मैक्सिमम पावर का मतलब इस वेरिएबल पे जो पावर लगी है, ये मैक्सिमम जो पावर होती है वही इस पॉलिनोमियल क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। अगर ये एक इक्वेशन लिख दें हम 3x प्लस 2x प्लस 1, तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन की जो मैक्सिमम पावर है, यानी किसी वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वही क्या कहलाती है, इस एक्सप्रेशन की डिग्री कहलाती है। जैसे ये डिग्री 3 का पॉलिनोमियल, ये डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है। और अगर कोई एक्सप्रेशन हम लोग लिख दें 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसमें कितने टर्म हैं? देखिए पहला टर्म तो ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, यानी कि ये 3 टर्म का पॉलिनोमियल है। इसी तरीके से अगर इसको रख दें तो ये 2 टर्म्स का पॉलिनोमियल है। और अगर हम सिर्फ इतना लिख दें 5x की पावर 4, तो ये क्या है, ये आपका एक टर्म का पॉलिनोमियल है। तो 1 टर्म का जो पॉलिनोमियल होता है वो कहलाएगा मोनोमियल, ये मोनोमियल कहलाएगा। ये 2 टर्म्स का है तो ये कहलाएगा बाइनोमियल। ये मोनो का मतलब ये होता है एक और बाई का मतलब होता है 2, और ये होगा 3 टर्म्स का तो ये ट्राइनोमियल कहलाएगा। उसके बाद अगर कोई लीनियर इक्वेशन ऑफ डिग्री 1 है, इसकी मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, यानी कि ये 1 डिग्री का इक्वेशन है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, ये कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। और अगर हमारा कोई एक्सप्रेशन डिग्री 2 का है तो ये क्या कहलाएगा हमारा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये सब बता चुके हैं पिछली वीडियो में। 5x क्यूब प्लस 4x प्लस 1 ये डिग्री 3 का है, यानी क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर है? डिग्री 3 का होगा तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, डिग्री 2 का होगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और डिग्री 1 का होगा तो लीनियर पॉलिनोमियल। एक टर्म का होगा तो वो मोनोमियल कहलाएगा, 2 टर्म का एक्सप्रेशन होगा तो वो बाइनोमियल कहलाएगा, और 3 टर्म्स का होगा तो वो आपका कहलाएगा ट्राइनोमियल। ये टर्म्स होते हैं। इसमें ये जो होता है ये कोफिशिएंट कहलाता है, ये वेरिएबल कहलाता है। पॉलिनोमियल जो शब्द है वो दरअसल अगर हम इसको थोड़ा सा सेपरेट करें तो पॉली का मतलब होता है मैनी, और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। यानी पॉलिनोमियल का मतलब ही है मैनी टर्म्स, यानी बहुत सारे टर्म्स। ऐसा एक्सप्रेशन इसमें काफ़ी टर्म्स हो, वो सब क्या कहलाएंगे, पॉलिनोमियल कहलाएंगे। पॉलिनोमियल की कंडीशन ये होती है कि इसमें जो वेरिएबल होता है इसकी पावर हमेशा एक होल नंबर होनी चाहिए। यानी कि अगर मैं कहूँ कि 5x स्क्वायर, तो ये तो एक पॉलिनोमियल है, लेकिन अगर ये कह दूँ कि 5 रूट x, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि रूट x को हम अगर करेंगे सिंप्लीफाई तो ये पावर 1/2, और ये एक होल नंबर नहीं है। होल नंबर हमारे के होते हैं 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो हमेशा उसकी पावर यानी डिग्री क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। ये तो इंट्रोडक्शन था। अब इसके पहले कि हम 2.2 शुरू करें, एक छोटी सी बात बता देते हैं। एक होता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इसको समझ लीजिए, बस ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, अगर हम एक एक्सप्रेशन लिख दें ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, जहाँ a 0 नहीं होना चाहिए। a 0 इसलिए नहीं होना चाहिए कि अगर a 0 हो जाएगा तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा 0 इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, और ये मिलकर 0 हो जाएगा प्लस b, इसका मतलब इसमें वेरिएबल बचा ही नहीं। इसलिए कहा जाता है कि a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए इसको पॉलिनोमियल बनाने के लिए। तो अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन है ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल अगर हम निकालें, ये px इज इक्वल टू है, अगर हम इसकी बात करें, यानी कि वो वैल्यू बताना, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए हमें px इज इक्वल टू क्या करना होता है, 0। यानी कि जब हम px इज इक्वल टू 0 इसको 0 के इक्वल करके जो 0x की वैल्यू आएगी वही इसको जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा। क्या मतलब होगा, इसको ज़रा समझते हैं। तो रखिए ज़रा ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 कर दीजिए, तो
ए एक्स इज इक्वल टू, ये प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में। अरे भाई 0 माइनस बी की वैल्यू माइनस बी ही आती है, वही लिख दिया है। फिर x इज इक्वल टू निकालेंगे तो ये माइनस बी यहाँ है। ए एक्स का मतलब है कि इस a का इस x के साथ मल्टीप्लाई है। ए एक्स का मतलब इस x का a से मल्टीप्लाई है, तो जो चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई में है वो यहाँ क्या हो जाएगी, डिवाइड में हो जाएगी, यानी x की वैल्यू क्या आ गई माइनस बी बाई ए। अब इसका क्या मतलब है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए अगर हम इस एक्सप्रेशन में रखेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। चेक कर लीजिए, यहाँ अगर हम चेक करें f ऑफ माइनस बी बाई ए, ये p कर दीजिए, देखिए रखिए यहाँ पे a की वैल्यू x की जगह क्या रखना है हमको माइनस बी बाई ए प्लस बी। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आपका 0 ही आएगा। कैसे आएगा, a से a कैंसिल, माइनस बी प्लस बी इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, जीरोथ ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है कि उस वैल्यू को रखने पर उस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, फिर समझ लीजिए, अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन ए एक्स प्लस बी है तो यहाँ x की जो वैल्यू आएगी यानी x इक्वल टू यहाँ पे आएगी माइनस बी बाई ए, इसको रखने पर ये एक्सप्रेशन हमारा क्या दे देगा, वैल्यू 0 दे देगा। वही जीरोथ ऑफ पॉलिनोमियल होता है हमारा। अगर हम कहें कि x माइनस 1, अब इसका जीरोथ ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है, मतलब x की ऐसी वैल्यू जिसपे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो जाए, तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें इसको इक्वल टू 0 करना होगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर जाके 1 हो जाएगी, यानी कि x इज इक्वल टू 1 इसका एक वेरिएबल जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। और इसका कन्वर्स भी होता है। कन्वर्स क्या होता है कि अगर हम कहें कि x इज इक्वल टू 1 किसी एक्सप्रेशन का एक जीरोथ ऑफ पॉलिनोमियल है, तो इसका मतलब होगा कि इसको इधर लाइए, x माइनस 1 इस px का एक फैक्टर होगा। ठीक, अगर x माइनस 1 में x इज इक्वल टू 1 इसका एक जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, तो इसका मतलब x माइनस 1 जो होगा वो क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा। इसको आगे अभी और समझेंगे हम क्लियर। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट, किस पर फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है x बराबर 0 पर, x इज इक्वल टू माइनस 1 पर और 2 पर। ये अलग अलग 3 क्वेश्चन है, मैंने एक में बना दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हमसे कह रहा है कि इस पॉलिनोमियल, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आप इस पर फाइंड करिए। फाइंड कर लीजिए, वेरी सिंपल है। हमें दिया हुआ है p ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। पहला देखिए क्वेश्चन, p ऑफ x था, हमें x इक्वल टू 0 पे निकालना है। जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रख दीजिए। फाइव का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 नहीं आएगा, 0 आएगा। 0 से किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई होता है तो वो उसे 0 बना देता है। 0 का स्क्वायर 0, 0 का 4 से मल्टीप्लाई 0 प्लस 3, 0 में 0 बेटा 0, यार जोड़ोगे तब भी 0। आंसर क्या है 3, यानी कि p ऑफ x में x की वैल्यू 0 रखने पर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूरी क्या हो जाएगी, 3 आ जाएगी। क्लियर, आसान है। दूसरा देखिए, सेकंड कह रहा है कि इसी एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें निकालना है x इज इक्वल टू माइनस 1 पर। तो x इज इक्वल टू माइनस 1 पे निकाल दीजिए। 5 माइनस 1, 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3। सॉल्व कर दीजिए। 5 का माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5। अच्छा ये बात समझ लीजिए, प्लस का मल्टीप्लाई प्लस वाले से होगा तो आता है प्लस आंसर, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से होगा तो आंसर आएगा प्लस, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से होगा तो माइनस। अब प्लस का माइनस से, माइनस का प्लस से एक ही बात होती है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, क्या इसका कहने का मतलब है समझिए, यानी कि अगर 2 प्लस में है और 3 भी प्लस में है तो आंसर जो होगा वो क्या होगा, वो प्लस में आएगा।
लेकिन अगर -2 प्लस में है और ये -3 भी माइनस में है तो आंसर किस में आएगा? प्लस में आएगा, यानी 2 3 या 6 और आंसर प्लस का 6 आएगा। अगर पहला प्लस में है और ये माइनस में है, इसका मतलब आंसर क्या आएगा? माइनस में आएगा, यानी कि हाँ -6 होगा। ठीक, इसमें लोग थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए बता दिया है। ठीक है, यानी इतना अगर थोड़ा सा मोटा मोटा याद रख लें आप तो कि अगर कि माइनस माइनस वैल्यूज़ हैं तो प्लस आएंगी, बाकी जहाँ भी माइनस दिखेगा वहाँ माइनस क्या होगा? आपका जीतेगा। अब हम इस पर तो ठीक है, तो ये प्लस है, ये माइनस है, यानी कि ये प्लस है और ये माइनस, तो रिजल्ट किस में आएगा? माइनस में आएगा। और 5 × 1 मल्टीप्लाई तो कर ही लेंगे आप। फिर माइनस इंटू माइनस देखिए, माइनस इंटू माइनस आंसर प्लस में आएगा, यानी 4 × 4, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। सॉरी, यहाँ पे देखिए माइनस का पहले इसको सॉल्व करेंगे, यानी -1 का मल्टीप्लाई -1 से, तो माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस आएगा आंसर, यानी ये प्लस का 1 हो गया। एक स्टेप लिख देते नहीं, आप कंफ्यूज ना हो जाए। अब देखिए -5 और 4 का माइनस में, ये प्लस में, यानी ये माइनस में प्लस में, तो आंसर माइनस में, यानी ये -4 + 3। माइनस और माइनस प्लस होंगे, ऐड होंगे, यानी क्या हो जाएगा? 9 + 3, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, यानी 9 में 3 6 और आंसर माइनस में। ठीक है, तो P at x = -1 पे वैल्यू क्या देगा? -6 देगा। क्लियर? सिंपल है। अब P at x = 2, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख दीजिए? 2 रख दीजिए। 5 × 2 = 10, 2 × 2 = 4, 4 × 4 = 16 + 3, प्लस प्लस ऐड कर लीजिए, 13 - 16, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन किसका लगता है? बड़े का लगता है, यानी कि 16 में 13 गया तो 3, और साइन किसका लगता है? बड़े का। बड़ा कौन है? 16, 16 का क्या साइन है? माइनस। क्लियर? आसान। अब ये छोटी छोटी बेसिक कैलकुलेशन के प्लस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, ये बेसिक क्लास है, लेकिन लोगों को नहीं आते इसलिए बता दिया जाता है। प्लस माइनस माइनस होता है, साइन किसका लगता है? बड़े का लगता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड P of 0, P of 1 एंड P of 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। सिंपल है, वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस चेंज किया है, बस कहने का तरीका चेंज कर दिया, क्वेश्चन तो वही है। अब ये कह रहा है कि इस इक्वेशन को आप फाइंड करिए किस पर? P of 0 पर, P of 1 पर और P of 2 पर। कुछ है नहीं, लेकिन आप लोग घबराते हैं इसलिए बता देते हैं। P of 0 पे रखना है, तो P of 0 पे क्या होगा? y की जगह 0 रख दीजिए। 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, -0 + 1 कट गया, क्या आ गया? 1 आ गया। सिंपल। इसका एक क्वेश्चन सोच रहे हैं आपको दे दें, आप लोग ट्राई करिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन इसी का, P of t दिया है 2 + t + 2t का स्क्वायर -t³, और निकालना किस पर है? पहला एक हमने निकाल दिया था 0 पर, अब इसको निकाल देते हैं आपके 1 या 2 निकालना तीनों पर है, एक एक देख लेते हैं। तो P of t की वैल्यू रख दीजिए, अच्छा 0, चलिए 0 पे तो निकाल ही लेते हैं। 2 + 0, 2 × 0 का स्क्वायर -0 का क्यूब, 2 + 0 प्लस क्या आएगा? 2 की 0 0 आएगा, -0, सब कैंसिल्ड आउट ही है, आंसर क्या हो गया? 2 हो गया। अब इसी को अगर हम निकाल लें, एक क्वेश्चन देख लेते हैं सभी वैल्यूज पे। P of 1, तो P of 1 निकालेंगे तो 2, t की जगह 1, 1 का स्क्वायर -1 का क्यूब, 2 + 1, 1 × 1 = 1, 1 × 2 2। अब देखिए ये -1 का क्यूब क्या होगा? 1 ही होता है, क्यूब चलिए स्क्वायर करिए कुछ भी करिए वो 1 ही होता है। 2 + 2
4 हो गया। ठीक, हमें वैल्यू निकालनी है पी ऑफ वाई या एक्स जो भी दिया है और जो वैल्यूज पूछा है वो हमें निकालना है। सिंपल है, बहुत आसान है। चलिए, पी ऑफ हमको एक्स क्यूब दिया है और निकालना है वैल्यू किस पे हमको, पी ऑफ 0 पे, 1 पे और 2 पे। निकाल लीजिए, रख दीजिए। पी ऑफ 0 रखेंगे तो 0 का क्यूब दैट इज 0, पी ऑफ 1 निकालेंगे तो 1 का क्यूब दैट इज 1, पी ऑफ 2 निकालेंगे तो 2 का क्यूब इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू 4, 2 या 8। ठीक है, आसान है। देखिए लास्ट क्वेश्चन बचा, उसको भी देख लेते हैं। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। चाहे तो इसी में डायरेक्ट वैल्यू रख के निकाल सकते हैं, चाहे इस इक्वेशन को आप सॉल्व भी कर सकते हैं, थोड़ा सा एक स्टेप आगे ले जाके मल्टीप्लाई करके, या मत भी रखिए तो कर लीजिए। एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस 0 माइनस 1 पी ऑफ 1, और यहाँ पे 0 प्लस 1, 0 में से माइनस 1 माइनस 1, 0 प्लस 1 1, माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है आंसर, माइनस में आता है। ठीक है, 1 इंटू 1 1 होगा और आंसर माइनस में आएगा। वन पे देख लीजिए वैल्यू, 1 माइनस 1 और ये 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 0, 1 प्लस 1 2, और 0 का 2 से मल्टीप्लाई तो 2 नहीं होता, 0 होता है। इसमें भी कुछ लोग कंफ्यूज हैं। ठीक, नेक्स्ट देख लीजिए, पी ऑफ 2 पे रख लेते हैं तो 2 माइनस 1 और ये 2 प्लस 1, 2 में से 1 गया 1, 2 प्लस 1 3। क्लियर, बस वैल्यू निकालना है सिंपल एक्सप्रेशन पे, जहां जहां x या y t जो भी है और जिस पे वैल्यू पूछा है उस पे क्या कर देंगे, रख देंगे हम, आसान हो जाएगा। आपकी आधी एक्सरसाइज खत्म 2.2 की। अब देखिए 2.2 का थर्ड क्वेश्चन देखिए, एकदम सिंपल है, कुछ नहीं करना इसमें भी। कह रहा वेरीफाई द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। यानी एक क्वेश्चन हमें दे रहा है कि पी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1, और हमसे कह रहा है इसको बताइए कि ये जीरो, ये जो x माइनस इक्वल टू 1 माइनस 3 दिया, माइनस 1/3 दिया है, इस पर ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है कि नहीं। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के लिए शुरू में ही हमने बताया कि जो वैल्यू दी है एट गिवन वैल्यू पर इस एक्सप्रेशन को क्या हो जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। इसको हम सॉल्व करेंगे, x की जगह माइनस 1/3 रखेंगे। अगर ये एक्सप्रेशन 0 वैल्यू दे देता तो इसका मतलब ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है, अदरवाइज नहीं है। चेक कर लीजिए, बहुत आसान है, चेक कर लीजिए। p ऑफ माइनस 1/3 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स की वैल्यू माइनस 1/3 प्लस 1, कैंसिल, माइनस 1 प्लस 1, माइनस प्लस माइनस होता है, साइन किसका लगता है, बड़े का लगता है। खैर साइन से कोई मतलब नहीं है, वैल्यू क्या आ गई 0। यानी x इज इक्वल टू माइनस 1/3 पर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। इसका मतलब x इज इक्वल टू माइनस 1/3 इसका एक जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है, और x इज इक्वल टू माइनस 1/3 है तो x प्लस 1/3 इसका क्या होगा, इस इक्वेशन का एक फैक्टर होगा। अभी आगे वाली एक्सरसाइज में हम फैक्टर भी देखेंगे। इसी तरीके से इसमें सारे क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं जल्दी जल्दी। p ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस पाई, और इसको चेक करना है x इज इक्वल टू 4/5 पर। चेक कर लीजिए, 5x की वैल्यू रख दीजिए 4/5 माइनस पाई। ठीक है, 5 से 5 कट गया, 4 में से पाई, पाई की वैल्यू वैसे 22/7 होती है, लेकिन इसको सॉल्व करेंगे तो किसी भी सूरत में हमारा क्या है, दिखा देते हैं। 7 4 28 माइनस 22 यानी क्या आ गया 6/7 विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि ये एक्सप्रेशन x इज इक्वल टू 4/5 इसका एक जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल नहीं होगा। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के लिए इसको 0 होना चाहिए। इसका मतलब x इज इक्वल टू 4/5 पर ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है, इस एक्सप्रेशन को वैल्यू 0 नहीं आ रही है। थर्ड देखिए, हमको चेक करना है x इज इक्वल टू 1 और माइनस 1 पर। पहले 1 पर ही चेक कर लेते हैं।
बुक आपके पास होगी इसलिए आप देख सकते हैं। 1 - 1 = 0, इसका मतलब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है। फिर देखिए p = -1, तो -1 का स्क्वायर -1, लेकिन ये माइनस माइनस की वैल्यू किस में हो जाएगी, माइनस इंटू माइनस वैल्यू प्लस में आती है। 1 - 1 = 0। जहां एक्सप्रेशन की वैल्यू एट गिवन वैल्यू x = जो भी वैल्यू दी है उस पर अगर 0 आ जाती है उस एक्सप्रेशन की वैल्यू, तो वो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। x + 1 और ये x - 2, और हमें चेक करना है x = -1 और 2 पर। चेक कर लीजिए जल्दी से। तो पहले तो x = -1 पे रख लेके देख लीजिए, तो ये -1 + 1, ये -1 - 2 0 हो गया। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और साइन किसका लगता है, बड़े का लगता है। तो 1 और 2 क्या हो गया, 3 हो गया। साइन किसका लगता है, बड़े का। बड़ा कौन है, 2 है, 2 के आगे माइनस, इसकी वैल्यू 0। यानी कि एट x = -1 पे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 आ रही है। इसका मतलब है कि x - 1 इसका एक जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होगा। दूसरा देखिए 2 पे चेक कर लेते हैं, x की जगह 2 रख दीजिए। 2 - 2 चेक कर लीजिए, 2 + 1 3, 2 में से 2 गया 0, 0 इंटू समथिंग 0। इसका मतलब एट x = 2 ये क्या है, इसका एक जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है। x की जो गिवन वैल्यू है उसको रखने पर अगर वहां पे एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो जा रही है, इसका मतलब वो एक जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल उसका होगा। 5th क्वेश्चन देखिए, आसान है। x² चेक करना है, x = 0 पर रख दीजिए। 0 का स्क्वायर 0, इसका मतलब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होगा। नेक्स्ट देखिए, px = lx + m, और चेक किस पे करना है, x = -m/l पर। चेक कर लीजिए जल्दी से। यहाँ पे चेक करेंगे तो हमको चेक करना है -m/l पर रख दीजिए। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -m/l रख दीजिए। बोर्ड छोटा है इसलिए थोड़ा जगह की दिक्कत है। इसके बावजूद भी अगर किसी को कोई स्टेप ना समझ में आए तो वो बेहिचक कमेंट करके पूछ सकता है। कोशिश ये है कि सारे स्टेप एक एक लिख दिए जाए और समझ में आ जाए क्या है ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है। यानी कि इस एक्सप्रेशन पे x = -m/l पर ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 आ रही है। कोशिश ये रहेगी कि एक एक स्टेप लिखा जाए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ना समझ में आए कहीं कोई स्टेप तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, और कोशिश की जाएगी कि और आसान से बताया जाए। चेक कर लीजिए। देखिए माइनस इंटू माइनस करेंगे तो आंसर किस में आता है, पहली बात तो प्लस में आता है। ठीक, -1/√3 इंटू -1/√3। देखिए √a इंटू √a की जो वैल्यू होती है वो होती है a होती है। क्यों होती है ये भी समझ लीजिए, क्योंकि इसको रूट से हटाएंगे तो 1/2 और ये हो गया 1/2। ठीक है, बेस सेम है, ये क्या होंगे आपस में ऐड हो जाएंगे, तो 1/2 मिलकर क्या बना देते हैं, 1 बना देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई रिजल्ट प्लस में आता है, यानी कि 1/3 आ गया। रूट का रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। तो ये हो गया 3 × 1/3 -1 कैंसिल हो गया, 1 - 1 = 0। इसका मतलब क्या हुआ, x = -1/√3 इसके लिए क्या है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होगा। अगला देखिए 2/√3, तो 3 इंटू वैल्यू रख दीजिए। बहुत आसान है, बस वैल्यू का खेल है, थोड़ा सा कैलकुलेशन छोटा सा। 2/√3 इंटू 2/√3, 2 2 ज़ा 4, और √3 का √3 से मल्टीप्लाई तो 3 अभी बताया है, तो क्या आ गया 4/3। 3 इंटू ये आ गया 4/3 -1, 4 - 1 = 3। क्या है, ये वैल्यू 0 के बराबर है, नहीं है। इसका मतलब x = 2/√3, इसका एक जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल नहीं होगा।
लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। 2x + 1 और एट x इज इक्वल टू क्या है वैल्यू 1/2 पर रख दीजिए। p इज इक्वल टू 1/2 तो 2 × 1/2 + 1 1 कट गया और 1 + 1 क्या आ गया 2। इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 1/2 इसका एक जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल नहीं होगा। समझ में आ रहा है? आसान है, गुड। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, फोर्थ क्वेश्चन की। कह रहा फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। पहले ही मैंने बताया कि अगर एक एक्सप्रेशन हो, इसको शुरू करने के पहले ax बराबर इज इक्वल टू 0 हो, जहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 हो, तो इसमें x इज इक्वल टू सॉल्व करके -b/a लाते हैं, वही इसका एक जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होता है, क्योंकि x इज इक्वल टू -b/a इस इक्वेशन में रखने पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 हो जाएगी। यानी कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए हमें उस एक्सप्रेशन को 0 के इक्वल करके x की वैल्यू निकालनी रहेगी। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, x + 5, ये फोर्थ क्वेश्चन है 2.2 एक्सरसाइज का। ठीक है, इसमें कह रहा है कि आपको फाइंड करना है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, फॉलोइंग केसेस। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के लिए हमने बताया कि उस एक्सप्रेशन को इक्वल टू 0 करके वैल्यू फाइंड करते हैं। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के निकालने के लिए क्या कर देंगे हम, इस एक्सप्रेशन को x प्लस हमको करना होगा px इज इक्वल टू 0, यानी कि x + 5 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x इज इक्वल टू प्लस इधर आके माइनस में हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू -5। क्लियर? x इज इक्वल टू -5 इसका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। इसके पहले जो क्वेश्चन हमने कहा था, कराया था ना चेक करने के लिए कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालिए, तो जरा चेक कर लीजिए इसका कन्वर्स, यानी कि x इज इक्वल टू 5 में हम क्या रख दें -5। तो देखिए जरा -5 इस x की जगह +5, देखिए 0 आ रहा है, यही जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। ठीक है, कि उसकी वैल्यू रखने पर उसको 0 है, इसका x - 5 इसका क्या है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होगा। क्लियर? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। जैसे ये है ऐसे एक चीज समझ लीजिए, अगर कोई चीज प्लस में है इधर, तो इधर आके क्या हो जाएगी माइनस में, इधर माइनस में, इधर आके प्लस में, इधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड में, इधर डिवाइड, इधर आके मल्टीप्लाई में। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है कि अगर 2x इज इक्वल टू 4 है, तो इधर x के साथ 2 का मल्टीप्लाई है, तो अगर हम इस 2 को इधर भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में चला जाएगा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे 3 + x इज इक्वल टू 9 है, तो x इज इक्वल टू 3, यहाँ पे x के साथ किस में था प्लस में था, तो इधर जाके क्या हो जाएगा ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है इसलिए बता दिया है, आसान है, ये मत समझिए। दूसरा देखिए, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है हमको, px और x इज इक्वल टू x - 5। अभी +5 का था, -5 का था, तो बस क्या कर दीजिए px इज इक्वल टू 0 करके निकाल दीजिए, यानी x - 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 5। इस इक्वेशन का एक जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा x इज इक्वल टू 5 होगा। क्लियर? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए हम इक्वल टू 0 कर देते हैं एक्सप्रेशन को, और वहां से वेरिएबल जो भी होगा उसकी वैल्यू निकालते हैं, तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होगा। और अगर हमको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दे दे या पूछे, तो उसके लिए क्या होगा कि उस वैल्यू पर उस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 आनी चाहिए। थर्ड देखिए, px इज इक्वल टू 2x + 5। फॉर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हम क्या कर देंगे 2x + 5 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू निकाल दीजिए, 2x + 5 इज इक्वल टू 0, यानी 2x इज इक्वल टू प्लस में इधर आके माइनस में, यानी 0 - 5 की वैल्यू -5, x के साथ 2 का मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। क्लियर? यानी कि इसमें क्या कह रहा था जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि x इज इक्वल टू -5/2 इसका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम इस एक्सप्रेशन में -5/2 रख दें x की जगह, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। अगर चेक करना हो तो आप चेक कर लीजिए, -5/2 + 5, 2 से 2 कैंसिल, -5 + 5 इज इक्वल टू 0। यही जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए हमें उस एक्सप्रेशन को बस क्या करना होता है 0 के इक्वल करके x की वैल्यू निकाल देनी होती है। अगला
3x माइनस 2। तो फॉर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इसको 0 के बराबर कर देंगे। इधर ये माइनस में, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इधर 3 का मल्टीप्लाई है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इस एक्सप्रेशन के लिए इसका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ये हो गया। सही है, आसान है, या ये कहें कि बहुत आसान है। पता नहीं क्यों घबराते हैं लोग। तो फॉर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इस एक्सप्रेशन को इक्वल टू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। यहाँ से x की वैल्यू निकाल देंगे। 0/3 इज इक्वल टू 3, गलत है। 0/3 इज इक्वल टू 0। न्यूमरेटर में 0 है तो हमेशा वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। डिनोमिनेटर में होगा तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट px इज इक्वल टू ax, और फिर वही देखिए कंडीशन दे दिया कि a नॉट इक्वल टू 0। a नॉट इक्वल टू 0 इसलिए दिया है कि अगर a यानी वेरिएबल की वैल्यू 0 तो पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तब ये फिर वेरिएबल रह ही नहीं जाएगा इसमें। x इज इक्वल टू 0 यानी x इज इक्वल टू 0/a, तो वैल्यू 0 अभी इसके पहले बताया है, यानी कि 0 इसका एक क्या होगा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होगा। लास्ट क्वेश्चन, 6x cx प्लस d c नॉट इक्वल टू 0 एंड सी डी आर रियल नंबर्स। इस पे हमें निकालना है। तो फॉर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इस एक्सप्रेशन को इक्वल टू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो cx इज इक्वल टू क्या है, d इधर प्लस में है, उधर आके माइनस, x इज इक्वल टू c का यहाँ मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यानी s इक्वल टू माइनस डी बाई सी इसका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है। दैट मीन्स x इज इक्वल टू माइनस डी बाई सी पर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू। अगर थोड़ा भी समझ में आ रहा है, बेनिफिशियल लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।